हैदराबाद और गुलबर्गा बीदर से दूरी है, 110 किलोमीटर हो या 20 किलोमीटर हो उतना ही फ़र्क है। ये बीदर में अगर बनता है तो बीदर वालों को बहुत सेफ्टी होती है। तो अभी वो हज के ही मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने अचानक ये बोलना कि बीदर में बनाया जाए या गुलबर्गा में बनाया जाए, ये सोचा जा रहा है। तो अब म्यूनसिपैलिटी के मिनिस्टर भी जनाब रहीम खान साहब हैं और फिर हज के मिनिस्टर भी जनाब रहीम खान साहब हैं। अगर वो दिलचस्पी लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये काम मुमकिन है। जो मिनिस्टर है, म्यूनसिपल मिनिस्टर, वो रहीम खान साहब ही है और हज मिनिस्टर भी रहीम खान साहब ही है। तो अब देखना ये होगा कि बीदर की जो ज़मीन है उस पर केस जीतने के बाद क्या रहीम खान साहब वहाँ पर हज हाउस तामीर करेंगे, क्योंकि वो ज़मीन भी म्यूनसिपलिटी की है और हज मिनिस्टर भी रहीम खान साहब है। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 27 में। अभी हम मौजूद है कर्नाटका स्टेट के हज कमेटी के जो मेंबर है सैयद मंसूर अहमद कादरी। बीदर से उनको चुना गया और उनको हज कमेटी का मेंबर बनाया गया। हम उनको पहले मुबारकबाद देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। बीदर से आपको सिलेक्शन किया गया और आपको मेंबर बनाया गया और बीदर में तमाम जगहों पर आपकी गुलपोशी की गई। हमारे इसी चैनल मास्टर मीडिया 27 पर आप पहली बार जुड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाजियों की खिदमत में एक और मौका इनायत फरमाया कि अब तक हम ज़िले सतह पर यह खिदमत अंजाम देते थे। अब अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि यही खिदमत रियासती सतह पर करें। मैंने देखा है बेंगलुरु में और दीगर तमाम मकामात पर हाजियों को क्या क्या तकालीफ़ होती हैं और हाजियों को क्या क्या सहूलतें फ़राहम की जा सकती हैं। इन तमाम बातों को हम बखूबी जायज़ा लेते हैं। अगर आप बीदर से जाने वाले जितने हुज्जाज कराम हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अंजुमन खादिमुल हुज्जाज जो गुज़िश्ता 25 सालों से हाजियों की खिदमत में लगी हुई है, हर साल नया नया तजुर्बा करते हैं हम। जो तकालीफ़ हाजियों को गुज़िश्ता साल हुई हैं उनको ख़त्म करते हुए और जो है ना उनको मज़ीद क्या सहूलतें दी जा सकती हैं, इस बात का जायज़ा लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों को सहूलतें पहुंचाने का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीदर के आज़मीन को जो सहूलतें मिलती हैं वो शायद रियासत भर के बल्कि और दूसरे मकामात के भी हाजियों को वो सहूलतें नहीं मिलती। ऐसा काम अंजुमन खादिमुल हुज्जाज गुज़िश्ता 25 सालों से करती आ रही है। अब इसी काम को इंशाअल्लाह ताला मौका मिला है, हम रियासती सतह पर करेंगे और हाजियों को बेहतर से बेहतर इंतज़ामात फराहम करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे सवाल होगा, इस साल जो हज के लिए जो लोग जा रहे हैं वो कर्नाटका स्टेट से कितने लोग गए हैं और कितने लोग पेंडिंग हैं, और जो बेंगलुरु का हज भवन है वहाँ पर कितने लोग रुके हैं, इसके बारे में तफसीलात हमारे अवाम को बताएं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे शुमाली कर्नाटका से स्टेट हज कमेटी में मैं ही एक रुकन हूँ। इस एतबार से मैं शुरुआत में जब फ़्लाइट्स की शुरुआत हुई थी तो 9 तारीख़ से 13 तारीख़ तक मैं हैदराबाद हज हाउस पर हाजियों की रवानगी में खिदमत अंजाम दे रहा था, जबकि ये फ़्लाइट्स जो है वहाँ बेंगलुरु में भी इन्हीं दिनों में शुरू हुई। लेकिन चूँकि नॉर्थ कर्नाटका के अज़ला बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर के लोग पूरे यहाँ हैदराबाद से जा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ हैदराबाद में रुकना ज़्यादा मुनासिब समझा। यहाँ के हाजियों को रवाना करने के बाद 13 तारीख़ के बाद मैं भी बेंगलुरु गया और वहाँ पर भी कुछ 2 दिन रुक कर वहाँ पर खिदमत अंजाम दी। और मेरी जहाँ तक मालूमात है, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता कि 10,000 से ज़्यादा लोग जो है ना इस साल कर्नाटका से हज को जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो साबिक़ा में ये तादाद 8,000 चिल्लर कुछ थी, अब कुछ मज़ीद और इजाफ़ा हुआ है और हो ये रहा है कि यहाँ से जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो यहाँ के कोटे से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी रहती है। और कई रियासतें ऐसी हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर उनके लिए जो कोटा अलाट किया गया है वो कोटा भी फिलअप नहीं होता, तो वहाँ पर जो सीटें बच जाती हैं वो सीटों को फिर दीगर मकामात पर जहाँ पर वेटिंग लिस्ट बड़ी है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरह कर्नाटका के तकरीबन जो है ना वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। मगर हमारे जो ईओ हैं सरफराज खान साहब, वो बार बार जो है ना सेंट्रल हज कमेटी को लेटर लिखकर
और उनसे रब्त में रहकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने वेटिंग लिस्ट में हमारे कर्नाटका के हाजी हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। अब देखेंगे कि आखिर तक क्या होता है, क्योंकि हम पहले फेस में जा रहे हैं, इसलिए वेटिंग लिस्ट ये पहले फेस में ही क्लियर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि दूसरा फेस 25 तारीख के बाद शुरू होता है। 26 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है ना फिर दूसरा फेस चलते रहता है 10 मई तक। तो उस दौरान में भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। मैं उन तमाम हाजियों को जो कर्नाटका से अपनी दरख्वास्तें भरे हैं, वो चाहे किसी भी ज़िले से भरे हों, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम मुंतखब नहीं हुआ इसलिए मायूस ना हो। वेटिंग लिस्ट भी इंशाअल्लाह ताला क्लियर होगी। आप अपने तौर पर तैयार रहिए। जब भी आपको जो है ना आवाज़ दी जाए, आप तैयार रहिए कि आपको जो है ना हज के लिए जाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। चलिए, जो आवाम के सवालात है उसके तरफ बढ़ते हैं। कुछ साल पहले बीदर से ही हज कमेटी के चेयरमैन थे। अभी जो है इस इलेक्शन के बाद जो कि म्यूनसिपल जो हज मिनिस्टर बने हैं रहीम खान साहब, उन्हीं के बाद आपको मेंबर बनाया गया है। तो लोगों का सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है और मीडिया का सवाल भी यहीं पर आकर खड़ा हो गया है कि हर मरतबा यही पूछा गया है कि बीदर में हज भवन कब बनेगा, हज हाउस जो है कब बीदर को आएगा। तो कुछ दिन पहले जो हाजी लोग जा रहे थे उस टाइम भी ये सवाल पूछा गया, तो मिनिस्टर रहीम खान ने कहा कि बीदर से बनाना चाहिए या गुलबर्गा में बनाना चाहिए, ये सोच रहे हैं। तो अगर गुलबर्गा में वो बनता है तो आवाम का कहना है अगर वो गुलबर्गा में बनता है तो सेम हो जाएगा जैसे हैदराबाद और गुलबर्गा बीदर से दूरी है, 110 किलोमीटर हो या 20 किलोमीटर हो, उतना ही फ़र्क है। ये बीदर में अगर बनता है तो बीदर वालों को बहुत सेफ्टी होती है। तो इस पर आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक हज हाउस के बनने की बात है, हज हाउस तो बीदर में भी बनाया जा सकता है जी। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बीदर से रवाना करना एक बड़ा मसला रहेगा। पहले ही जो है ना डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो बीदर से शुरू हुई थी, वही जो है ना तादाद कम होने का बहाना बनाकर या कोई और वजह बताकर यहाँ की फ़्लाइट्स को जो है ना बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में सिर्फ बीदर के हाजियों के लिए एक अलहदा से फ़्लाइट्स बीदर से यहाँ से परवाज़ करें, ये ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कर्नाटका में 2 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, मैंगलोर और बेंगलोर। तो इस साल मैंगलोर का एम्बार्केशन पॉइंट बंद कर दिया गया और सारे लोग जो है ना बेंगलोर से ही जा रहे हैं। अलबत्ता इधर नॉर्थ कर्नाटका के लोग, 4 अजला के लोग जो हैदराबाद हज हाउस से हैदराबाद से जा रहे हैं, वो लोगों को इधर की सहूलत है। बाकी के सारे लोग जो है ना बेंगलोर से ही जा रहे हैं। तो ऐसे में बीदर में यहाँ से कोई फ़्लाइट जारी होगी, ऐसे इम्कानात बहुत कम हैं। अब वही बात रही सिर्फ हज हाउस की तामीर की। हज हाउस की तामीर यहाँ पर हज के सीज़न में हाजियाँ यहाँ से परवाज़ करेंगे इसके लिए नहीं होती। हज हाउस की तामीर होती है कि हाजियों जब भी जो है ना हज का सीज़न आता है, हाजियों की खिदमत जो अंजुमन खादिमुल हज यहाँ दे रही है, उनके दरख्वास्त फॉर्म के दाखिल होने से लेकर उनके जो है ना हज हाउस को रवाना होने तक की वो सारी खिदमत उस हज हाउस में दी जा सकती हैं। और फिर ये सिर्फ 2-3 महीने का काम होता है, बाकी दिनों में हज हाउस खाली रहता है। लेकिन हो ये रहा है कि जिस नखुश पर मुंबई का हज हाउस काम करता है, साल भर उसको मसरूफ़ रखा जाता है। अब जो है ना हज भवन भी जो है ना कर्नाटका का जो है वो भी उसी फूटिंग्स पर काम कर रहा है। यानी माइनॉरिटीज़ की डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ की जानिब से वहाँ पर IAS और IPS की कोचिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। अगर एक बिल्डिंग तैयार रहती है तो उससे बहुत से काम लिए जा सकते हैं। इसी तरह अगर बीदर में भी अगर हज हाउस तामीर होता है तो हज हाउस तो हज के सीज़न में हाजियों के लिए काम करेगा, लेकिन हज सीज़न के बाद भी उस बिल्डिंग को दीगर कई मकासद के लिए काम में लिया जा सकता है। इसलिए हज हाउस की तामीर तो बीदर में होना ही चाहिए। अब मैं जो है ना कर्नाटका स्टेट का मेंबर बना हूँ, तो मैं इस आवाज़ को और अपनी ताकत के साथ उठाऊंगा कि अगर गुलबर्गे में बनता है तो यकीनन बनना चाहिए, हर जगह बनना चाहिए। जिस तरह जो है ना एक कौन से भी काम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए मिनी विधानसभा का एक कॉन्सेप्ट है
कि हर ताल्लुक़े में मिनी विधान सौदा है, तमाम ऑफिसर्स को एक जगह करके किया जा सकता है। तो हर बड़े ज़िले में जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वहाँ पर एक हज हाउस की तामीर होना चाहिए और हज के सीज़न में हाजी जो है ना उससे इस्तेफ़ादा करेंगे, बाकी सीज़न में मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए जो है ना वो काम करेगा। इस तरह जो है ना एक हज हाउस की तामीर तो होना ही चाहिए और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कोशिश की जाएगी। ज़मीन भी देखी गई थी सर, जो चेयरमैन थे हमारे उन्होंने लगातार बताते आए थे कि ज़मीन देखी गई है, मैलूर वगैरह की तरफ कुछ ज़मीन गवर्नमेंट की खाली पड़ी है, वहाँ पर हज हाउस बनने की तैयारी चल रही है, जो फ़ंड है हज हाउस बनाने के लिए वो भी आया था, ऐसा उन्होंने कहते हुए नज़र आए थे। और हमारे जो विधायक थे अभी वो हज के ही मिनिस्टर बने हैं, और उन्होंने अचानक ये बोलना कि बीदर में बनाया जाए या गुलबर्गा में बनाया जाए ये सोचा जा रहा है, तो इस पर आवाम का कुछ अलग ही नज़र आ रहा है बातचीत। नहीं देखिए, मैं कोई सियासी बात तो करूँगा नहीं, ये जो बातें रहती हैं आम तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा जुमलेबाजी होती है, बातें होती हैं। तो ऐसी कोई ज़मीन देखी गई, ऐसा देखने को क्या भी देख रहे होंगे, क्या भी कर रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ की निशानदेही नहीं की गई और हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई ज़मीन मख्तस नहीं की गई। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीन देखी जानी है। और जहाँ तक मेरे अपनी ज़ाती राय है, मैं ऐसा मुनासिब समझता हूँ कि नूर कॉलेज के सामने म्यूनसिपैलिटी की एक 10 एकड़ ज़मीन है जो अभी तक जो है ना एक केस में उलझी हुई थी, वक्फ के और म्यूनसिपैलिटी के बीच में केस चल रहा था। अब वो केस ख़त्म हो चुका है और म्यूनसिपैलिटी के हक़ में फ़ैसला आ चुका है। अब वो ज़मीन म्यूनसिपैलिटी की हो गई है। तो उस ज़मीन में से 1 या 2 एकड़ ज़मीन अगर जो है ना हज कमेटी को दी जाती है तो सबसे बेहतरीन लोकेशन है वो, वहाँ पर एक हज हाउस की तामीर के लिए। अब म्यूनसिपैलिटी के मिनिस्टर भी जनाब रहीम ख़ान साहब हैं और फिर हज के मिनिस्टर भी जनाब रहीम ख़ान साहब हैं। अगर वो दिलचस्पी लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये काम मुमकिन है और हम यकीनी तौर पर जनाब रहीम ख़ान साहब से दरख्वास्त करेंगे कि उनकी मिनिस्ट्री में ये एक तारीख़ी काम हो ताकि बिदर की अवाम सालों साल उनको याद करती रहे। जो कर्नाटका से हुज्जाज इकराम सऊदी के लिए रवाना हुए जो मक्का और मदीना की तरफ, तो वहाँ पर उनका रुकना कहाँ होगा? फर्स्ट फेज़ में लोग गए हैं, वहाँ पर उनको कैसे इंतज़ाम होंगे उसके बारे में तफसीली बताइए। नहीं, फर्स्ट फेज़ में जो लोग जाते हैं पहले 15 दिन, उसके बाद सेकंड फेज़ में दूसरे 15 दिन। तो फर्स्ट फेज़ में जो लोग जाते हैं वो पहले मदीना शरीफ जाते हैं और अपना वक्त वहाँ पर 8-9 दिन का गुजारने के बाद वो वहाँ से मक्का रवाना होते हैं। और जो सेकंड फेज़ में जाते हैं पहले मक्का मुकर्रमा जाते हैं, यानी जिद्दा एयरपोर्ट जाकर मक्का मुकर्रमा जाते हैं, जाकर वहाँ पर हज होने के बाद वो लोग मदीना शरीफ जाते हैं और उनकी रवानगी मदीने से वापसी होती है। ये पहले फेज़ में जाने वालों की जिद्दा से वापसी होती है। तो बीदर के लोग, बीदर को, कर्नाटका को और तेलंगाना को ये इलेक्शंस वगैरह के पेश नज़र, चूँकि यहाँ इलेक्शंस जल्दी थे और दूसरे मुकामात पर इलेक्शन देर से थे, तो इसलिए ये सारी बातों को कंसिडर करते हुए फर्स्ट फेज़ में यहाँ के तेलंगाना और कर्नाटक के लोगों को भेजा गया है और दीगर भी रियासतें हैं उसमें। तो इस तरह यहाँ से जाने वाले पहले मदीना मुनव्वरा गए, आज उनको 8 दिन मुकम्मल हो चुके। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मदीना शरीफ से बसों में सवार होकर मक्का मुकर्रमा की जानिब निकल चुके और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज शाम तक ही जो है ना मक्का मुकर्रमा पहुँच जाएंगे। मदीना शरीफ में बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं, बेहतरीन रहाइश है और मस्जिद नबवी से ज़्यादा क़ुर्बत भी है, कोई ज़्यादा फासला भी नहीं है। बहुत अच्छे जो है ना इंतज़ामात हुए हैं वहाँ पर। और जो खादिमुल हुज्जाज को इस मरतबा जो चुना गया है वो काफ़ी बेहतर खादिमुल हुज्जाज हैं और मेरे देखने में आया कि ये लोग हाजियों की काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इस मरतबा खादिमुल हुज्जाज के लिए जो हद उम्र साबिक़ में 58 साल रखी गई थी उसको कम कर 50 साल कर दिया गया है। यानी नौजवान ज़्यादा रहेंगे तो भाग दौड़ ज़्यादा कर सकते हैं, खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा सोचते हुए
उनकी हद उम्र को जो है ना 50 साल कर दिया गया है। तो 50 साल से कम उम्र वाले, बल्कि 35-40 साल वाले ये तकरीबन खादिमुल हुज्जाज इस बार मुंतखब हुए हैं। उसमें भी ख़ास बात यह है क्योंकि हमारे हज मिनिस्टर बीदर से मुताल्लिक़ हैं, लिहाजा बीदर के 9 खादिमुल हुज्जाज को इस मरतबा मुंतखब किया गया है। और ना सिर्फ बीदर वालों के लिए बीदर के खादिमुल हुज्जाज हैं, बल्कि दीगर अज़ला के लिए भी बीदर के खादिमुल हुज्जाज हैं, जिनके काम मिसाली अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ये काम करते हैं। व्हाट्सएप पे तमाम लोगों की जो है ना ये इत्तलात आती रहती हैं। हम रोज़ाना इसको फॉलो करते हैं, बल्कि दिन में 10 बार फॉलो करते हैं कि कौन से हाजी की क्या तकालीफ़ हैं, क्या मुश्किलात हैं, कौन से खादिमुल हुज्जाज क्या काम कर रहे हैं, कौन अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों पर हम निगाह रखे हुए हैं। और ये जो ग्रुप बनाकर हम जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हाजियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। एक इत्तला ग्रुप पे दे दी जाती है तो सारे लोगों तक वो पहुंचती है। और हर हाजी को हम ये कहते हैं कि आप सिर्फ ग्रुप को फॉलो कीजिए, जैसी हिदायत दी जा रही है वैसा अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपका पूरा सफ़र आसान भी हो जाएगा और आपको सारे मनासिक सही तौर पर अदा होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हज को कबूल करे। शुक्रिया सर, आपने हमें इतना वक्त दिया। ये थे कर्नाटका स्टेट के हज कमेटी के मेंबर जो सैयद मंसूर अहमद खादरी। इन्होंने पूरी तफसील बताई और एक डिजिटल ज़माने के साथ डिजिटल जो चल रहा है वो कॉन्सेप्ट उन्होंने एक स्टार्ट किया है। व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर सभी हाजियों को जो हज के लिए गए हैं वहाँ पर उनको हर वो चीज़ जो देखना है या कहीं पर कुछ फॉलो करना है तो उसको ग्रुप में बता दिया जाएगा। और ख़िदमत के लिए जो लोग बीदर से हो या कर्नाटका स्टेट से जितने लोग गए हैं उनको भी हर वो चीज़ की उसमें डिटेल मिल जाएगी। और एक बात उन्होंने कहा, बीदर में जो सीएमसी की प्रॉपर्टी थी उसका केस चल रहा था, अब वो सीएमसी जीत चुकी है। और म्यूनसिपाल्टी के जो मिनिस्टर है, म्यूनसिपल मिनिस्टर, वो रहीम खान साहब ही है और हज मिनिस्टर भी रहीम खान साहब ही है। तो अब देखना ये होगा कि बीदर की जो ज़मीन है उस पर केस जीतने के बाद क्या रहीम खान साहब वहाँ पर हज हाउस तामीर करेंगे, क्योंकि वो ज़मीन भी म्यूनसिपाल्टी की है और हज मिनिस्टर भी रहीम खान साहब है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और ऐसी ही न्यूज़ों को देखने के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल मास्टर मीडिया 24/7 के साथ। मैं रिपोर्टर फयाज कैमरान मोहसिन अंसारी के साथ।